हरि ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण योग। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग ये बेहद शुभ योग होता है। यह शुक्र और बुध की युति से बनता है। दृष्टि संबंध से यह योग नहीं बनता है और वैसे भी शुक्र और बुध का दृष्टि संबंध कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन का समय लगभग समान होता है। ये दोनों ग्रह 30 से 45 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए बुध और शुक्र या तो दोनों साथ होंगे या एक घर पीछे या एक घर आगे होंगे, हमेशा ये निश्चित है। इसलिए बुध और शुक्र की युति से ही यह योग बनता है, दृष्टि हो ही नहीं सकती। कौन सा योग? लक्ष्मी नारायण योग। अब बात करते हैं इसमें क्या परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं जब किसी की कुंडली में यह योग बनता है। तो इस योग वाला व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान, धनवान और अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होता है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी को कहा गया है और सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, दान, धन संपत्ति आदि का संबंध शुक्रदेव से है और शुक्रदेव लक्ष्मी जी से संबंधित हैं और बृहस्पति देव का संबंध नारायण अर्थात विष्णु भगवान से है। इसलिए शुक्र और बुध की युति से यह योग बनता है और बुध जहाँ एक और बुद्धि का कारक ग्रह है और नारायण यानी विष्णु जिनका कनेक्शन बृहस्पति देव से है। बृहस्पति देव जो हैं ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान के कारक माने गए हैं, ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं और बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए बुध और शुक्र की युति से यह योग बनता है लक्ष्मी नारायण योग। अब बात करते हैं और इसके हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में लक्ष्मी नारायण योग बनता है कौन कौन सी। पहली शर्त तो यह है कि बुध और शुक्र जिन दो ग्रहों की युति से यह योग बनता है वह दोनों योग कारक होने चाहिए। बुध और शुक्र की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। दोनों उच्च दोनों में से कोई एक उच्च राशि में हो और एक नीच राशि में हो तो भी यह योग बन सकता है, क्योंकि ऐसे में नीच भंग राजयोग जरूर बनेगा। क्योंकि देखिए शुक्र और बुध की बात हो रही है यहाँ पर। शुक्र और बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है और शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, बुध मीन राशि में नीच का होता है। यानी जिस राशि में बुध उच्च का होता है उस राशि में शुक्र नीच का होता है और जिस राशि में बुध नीच का होता है उस राशि में शुक्र उच्च का होता है। इस प्रकार यदि ये दोनों एक साथ बैठेंगे या एक साथ एक ही घर में बैठेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का नीच भंग कर देंगे। इस प्रकार से यह नीच भंग राजयोग बनेगा ही बनेगा और ऐसी स्थिति में हमें लक्ष्मी नारायण योग के जो
परिणाम मिलने चाहिए वो जरूर देखने को मिलेंगे। और अगली बात यह है, दोनों में से कोई एक या दोनों स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो तब भी यह योग 100% बनता है, लक्ष्मी नारायण योग। अब यहाँ पर दो उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग को समझाने का प्रयास किया जाएगा। पहले उदाहरण कुंडली तुला लग्न की है। तुला लग्न में बुध और शुक्र दिन की युति से यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ये दोनों ग्रह योग कारक होंगे। क्यों? क्योंकि तुला लग्न 7 नंबर से शुरू होती है। लग्न में 7 अंक की गिनती लिखी होती है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इस प्रकार लग्न शुक्र हुआ और लग्नेश होने के कारण यह योग कारक हुआ। और शुक्र की दूसरी राशि की बात करें तो दूसरी राशि भले ही शुक्र की 8वें भाव में बैठी है तो भी यह योग कारक हुआ लग्नेश होने के कारण। अब बात करते हैं बुध की। बुध की बात करें तो बुध को एक घर जो मिला है। बुध की एक राशि होती है मिथुन, जो कि 3रे नंबर की राशि होती है, और दूसरी राशि होती है कन्या, जो 6ठे नंबर की राशि होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर बुध को 9वां भाव मिला है। एक राशि तो त्रिकोण की मिली है। यहाँ देखिए, ये 9वां भाव कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है। बुधदेव की राशि है मिथुन। अब एक घर तो 9वां घर मिला है, जो कि त्रिकोण का कहलाता है, और दूसरा घर भले ही 12वां मिला है, कन्या राशि है, 6ठे नंबर के 12वां घर बुधदेव को मिला है। भले ही दूसरा घर गलत हो तब भी एक घर त्रिकोण में होने के कारण यह बुध जो है योग कारक हुआ। इस प्रकार बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह तुला लग्न की कुंडली में योग कारक हुए और इन दोनों की युति से यह योग बनता है, लक्ष्मी नारायण योग। तो इस घर में दोनों योग कारक होने के कारण अच्छे परिणाम देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में, शुक्र और बुध की दशा और अंतर्दशा में। दूसरे भाव की बात करें तो द्वितीय भाव में यदि शुक्र और बुध की युति हो तो यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में, क्योंकि दोनों योग कारक हैं इसलिए। और शुक्र और बुध मित्र, शुक्र और बुध मित्र हैं इसलिए। और अष्टम ज्योतिषी के अनुसार द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न का मित्र हो तो वह योग कारक होता है, इसलिए यहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आगे बात करते हैं तृतीय भाव में तुला लग्न की कुंडली में यदि बुध और शुक्र की युति हो तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देंगे इन दोनों की दशा अंतर्दशा में, परंतु भाग दौड़ बहुत मेहनत के बाद में अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि तृतीय भाव परिश्रम का भाव है। बिना परिश्रम के रिजल्ट नहीं मिलेगा यदि यहाँ पर शुक्र और बुध की युति हो तो। आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शनि की राशि है मकर राशि। अब शनि के मित्र हैं शुक्र और बुध, और अच्छा घर मिला है और दोनों योग कारक हैं, इसलिए यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। शुक्र और बुध दोनों ही, इन दोनों की युति अच्छे रिजल्ट देगी। आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में तुला लग्न की कुंडली में शुक्र और बुध की युति अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि दोनों योग कारक हैं और त्रिकोण स्थान मिला है इसलिए। आगे बात करते हैं शुक्र और बुध की युति तुला लग्न की कुंडली में
यदि छठे भाव में है तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर लगने खुद उठ करके लगने क्या है, यहाँ पर शुक्र, तुला राशि का स्वामी कौन सा होता है, शुक्र। शुक्र लगने होकर छठे भाव में है तो ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। विपरीत राजयोग की परिभाषा क्या होती है, लगने बलवान हो और छठे 8वें 12वें भाव का मालिक 6 8 12 में ही बैठा हो, तब विपरीत राजयोग होता है। लेकिन उसके लिए लग्नेश बलवान होना जरूरी है। लग्नेश खुद ही छठे भाव में बैठ गया, छठे भाव में बैठकर कमजोर हो गया तो यहाँ पर वह विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध की युति तुला लग्न की कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। आगे बात करते हैं सप्तम भाव में यदि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र और बुध की युति हो तो ये अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि ये तो केंद्र का भाव है और दोनों योग कारक हैं। अष्टम भाव में भी शुक्र और बुध की युति अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। आगे बात करते हैं नवम भाव की बात करें तो यहाँ पर शुक्र और बुध की युति अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि बुध स्वराशि में है इसलिए, और शुक्र भी योग कारक है, इसलिए दोनों अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे। आगे बात करें तो दशम भाव में शुक्र और बुध की युति तुला लग्न की कुंडली में अच्छे परिणाम देगी। आगे बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में भी शुक्र और बुध की युति अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि ये लाभ का भाव है। और 12वें भाव में शुक्र और बुध की युति तुला लग्न की कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं देगी, क्योंकि यह घर ही गलत है, इसलिए। आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण कुंडली की। इसमें देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली ली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो अब इसमें देखें 8 नंबर से शुरू हो रही है, शुक्र और बुध की युति है लग्न में, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम। पहले तो ये देखें दोनों मारक कैसे हुए। पहली बात तो यह है शुक्र को कौन सा घर मिला है, यहाँ पर शुक्र को घर मिला है सप्तम भाव और एक घर गलत मिला है, इसलिए ये मारक हो गया। और बुध की बात करें, बुध को एक तो अष्टम भाव मिला है, ये भी गलत है, बुरा घर कहलाता है। और दूसरा छठा वो 11वां घर मिला है, यह भी छोटी मोटी बीमारियों का है, इसलिए जो है दोनों ही मारक हुए। और लग्न क्या है, मंगल के दोनों ही शत्रु हैं, इसलिए भी ये मारक हो गए। इस प्रकार से ये दोनों ग्रह मारक हो गए, बुध और शुक्र। अब बात करते हैं बुध और शुक्र यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र लग्न में बैठे हों तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि मारक हैं दोनों। जो द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव में भी बुध और शुक्र की युति वृश्चिक लग्न की कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं देगी। यानी ऊपर जो मैंने फलादेश बताए हैं वो परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात यह लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि शुक्र और बुध की युति तृतीय भाव में हो तो भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की बात करें, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों मारक हैं। और अगली बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, क्योंकि बुध और शुक्र का नीच भंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर
सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव में यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो तो उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि बुध और शुक्र की युति छठे भाव में हो तो यदि विपरीत राजयोग बन रहा हो तो सकारात्मक रिजल्ट देगा। सकारात्मक रिजल्ट देगा तो सकारात्मक परिणाम देगा तो यह योग बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, और नकारात्मक परिणाम देगा तो लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनेगा। उसके लिए लग्नेश यानी लग्नेश क्या है 8 नंबर की गिनती लिखी है। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो यदि मंगल की स्थिति अच्छी हो तभी विपरीत राजयोग बनेगा, और अच्छी नहीं हो, मान लो ये चूड़े से अस्त हो रहा हो या गलत घर में बैठा हो या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, तो ऐसे में लगने के साथ मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। विपरीत राजयोग नहीं बनेगा तो लक्ष्मी नारायण योग के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर विपरीत राजयोग बनेगा तो इस घर में यानी छठे भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र और बुध की युति अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद बात करते हैं शुक्र और बुध की युति यदि सप्तम भाव में हो वृश्चिक लग्न की कुंडली में तो शुक्र स्वग्रही होकर थोड़े बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। अपनी दशा और अंतर्दशा में कुछ राहत दे सकता है, परंतु बुध मारक होने के कारण अच्छे परिणाम नहीं देगा। उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि शुक्र और बुध की युति हो अष्टम भाव में तो यहाँ पर यदि विपरीत राजयोग बन रहा हो तो अच्छे परिणाम देगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो लक्ष्मी नारायण योग के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बात करते हैं नवम भाव की बात करें तो यहाँ पर भी बुध और शुक्र की युति अच्छे परिणाम नहीं देगी, क्योंकि बुध एक तो शत्रु राशि में है, दोनों मारक भी हैं, इसलिए। आगे बात करें दसम भाव में भी बुध और शुक्र की युति अच्छे परिणाम नहीं देगी वृश्चिक लग्न की कुंडली में। उसके बाद एकादश भाव में यदि नीच भंग राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग एकादश भाव में बन रहा है, इसलिए यहाँ पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा में, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में उच्च का होता है और ये शुक्र के साथ बैठा है तो अपने नीच भंग कर रहा है। नीच भंग राजयोग होने के कारण यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, भले ही ये दोनों मारक हैं तो भी। कौन से भाव में? एकादश भाव में। किस लग्न की कुंडली में? वृश्चिक लग्न की कुंडली में। आगे बात करते हैं द्वादश भाव में यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो तो यहाँ पर यदि विपरीत राजयोग बन रहा हो, मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण योग के परिणाम देखने को मिलेंगे, अन्यथा नहीं। विपरीत राजयोग नहीं बन रहा हो तो ये परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, और अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।